देखिए, मुझे लग रहा है कि वो कहावत है ना, वो कहते हैं अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। तो मुझे लग रहा है वो सत्ता पक्ष पे अब लागू हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि जिस तरीके से 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चलाई है, 2014 से लेके 2019 तक और 2019 से लेके अब तक जो सरकार चलाई थी, जो मतलब एकाधिकार की सरकार थी, जिसमें भले ही वो कहा जाए कि भाई एनडीए के लोगों को मंत्री बनाया, लेकिन एक देखा जाता है कि एहसान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मोदी की गारंटी थी, मोदी की सरकार थी, सब कुछ मोदी का था, भारतीय जनता पार्टी का था, उसमें एनडीए की बहुत बड़ी भूमिका नहीं थी। एनडीए वाले मंत्री बनना चाहे तो ठीक है, ना बने तो भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति नहीं थी। अब पहली बार जब एनडीए की जब बैठक हुई तो लगा कि 10 साल बाद गठबंधन की सरकार केंद्र में बनी है और प्रधानमंत्री मोदी का जो संबोधन रहा वो भी बार बार एनडीए का रहा, तो ये बताने के लिए काफ़ी था कि इस बार वो मान के चल रहे कि मुझे एनडीए की सरकार चलानी है। और जिस तरीके से एक पार्टी के इकलौते सांसद और कैबिनेट का मंत्री का पद का दर्जा दिया गया कैबिनेट का, ये बता रहा था कि अब सबको साथ लेके चलना सरकार की मजबूरी हो गई है। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव 37 सीटें जीतते हो, भारतीय जनता पार्टी 33 पे टिक जाती है, बंगाल में ममता बनर्जी 29 सीटें जीत जाती है, महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस 13 जीत जाती है और उद्धव ठाकरे पहली बार बनी हुई पार्टी, पहले नए सिंबल के साथ भारतीय जनता पार्टी जितनी 9 सीटें जीत जाते हैं, तो मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा संदेश दिया है देश की जनता ने। ठीक है, 240 भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिली है, बहुमत मिल गया है, बहुमत प्रूव कर देंगी, 5 साल सरकार को तकलीफ नहीं होगी, लेकिन जनता ने बता दिया है कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। मतलब आप टेक इट फॉर ग्रांटेड जनता को ले नहीं सकते हमेशा के लिए कि आप जो बोलेंगे जनता उसी दिशा के अंदर चलेगी। और देश के अंदर जो मतदाता था वो कोई एक ही टकसाल में ढला हुआ सिक्का नहीं होता कि आप उसको जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर लो, वो समय समय पर अपने हिसाब से निर्णय लेते रहते हैं और उन्हें देश की जनता ने बता दिया। तो मुझे लग रहा है कि अब सरकार को ज़मीन पर पैर रख के काम करना होगा, सरकार को समझना होगा कि विपक्ष बहुत मजबूत है। आज कांग्रेस 100 सांसद हो गए, 99 तो जीते थे, एक निर्दलीय कांग्रेस जो महाराष्ट्र सांगली से जीता था उसने भी समर्थन दे ही दिया है, तो कांग्रेस के 100 सांसद हो गए हैं। 234 का अगर विपक्ष आपके सामने है, सरकार के सामने, तो उसको आप बहुत आसानी से खारिज नहीं कर सकते। अखिलेश यादव अब सांसद के अंदर दहाड़ेंगे क्योंकि अब उनके मत है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी में ही हूँ, 37 सांसदों का उनके पास समर्थन है। ममता बनर्जी आज बड़ी ताकत के साथ है। कांग्रेस खुद, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि 50 सीटें भी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, आज उसके पास विपक्ष के नेता का पद आ गया है, उसके पास आज 100 सांसद की ताकत है। तो 234 सांसदों की सामूहिक शक्ति सरकार के सामने रहेगी इस बार, और सरकार को इस बात का एहसास भी है कि हमारे सामने विपक्ष मजबूत है। तो मुझे लग रहा है कि सरकार का कामकाज आज उसी हिसाब से रहेगा जिस तरीके से भी सर ने बताया कि भाई किरण रिजिजू मिलने चले गए थे मल्लिकार्जुन खड़गे से, तो ये बताने की कोशिश है कि सरकार टकराव से बचने की कोशिश करेगी, क्योंकि सरकार को लगेगा कि अब संसद चलने देना है, पार्लियामेंट को चलने देना है, काम करना है, तो विपक्ष को स्पेस दे के चलना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है इस बार मतलब पार्लियामेंट के अंदर मतलब ये बहुत उधम होगा, जो कहते हैं कि वाद विवाद होगा, पार्लियामेंट चलेगी नहीं, ये बात भी सही है, क्योंकि अब विपक्ष के पास ताकत है। सरकार को वो अभी पहले सत्र में घेरेगी। अब नीट के एग्जाम का मामला है, रेलवे एक्सीडेंट का मामला है, बाकी दूसरे मामले जिस तरीके से है, तो विपक्ष इस बार सदन के अंदर ताकत से रहेगा। सरकार के पास बहुमत है, सरकार के पास ताकत की कमी नहीं है, सरकार जो अपने बिल चाहेगी वो पास करा लेगी, लेकिन विपक्ष की ताकत को देखते सरकार को भी अपनी ताकत का अंदाज है कि हम विपक्ष के सामने थोड़े कमजोर हुए हैं, सत्ता में जरूर है लेकिन अब उस बहुमत के साथ नहीं है जो 2 चुनाव से था। तो मुझे लग रहा है कि इस बार विपक्ष की बात भी थोड़ी सुनी जाएगी और विपक्ष को इतना आसानी से खारिज करना सरकार के लिए भी आसान नहीं होगा जिस तरीके से इस बार विपक्ष आया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।